हेलो, जय माता दी। वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से घर में पड़े हुए पुराने मोजे को यूज कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे मोजे जो हैं इकट्ठे हो गए हैं और सारे के सारे जो हैं, किसी का रबड़ ख़राब हो गया है तो कोई थोड़ा सा डिम हो गया है, तो बस यहाँ पे कुछ छोटे हो गए हैं। तो बस इतने सारे जो मोजे इकट्ठे हुए हैं, तो आज मैं इसका फिर से रीयूज करूँगी, क्योंकि हम इसको तो ऐसे ही फेंक नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे मोजे आपके घर में भी पड़े हुए हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं कई तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना। तो यहाँ पे टिप्स नंबर 1 है। यहाँ पे जैसा कि बरसात का सीज़न चला गया है दोस्तों, तो हम लोग जो छाता है उसको इसे ही मोड़ करके अच्छे से रख देते हैं, लेकिन ऐसे में होता क्या है, हमारा जो छाता है वो गंदा भी हो जाता है, साथ ही साथ इधर उधर कहीं भी फैला रहता है, जो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसे में आप इसमें जो है पुराने मोजे का बहुत ही ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे आपको यूज करना है, चलिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मोड़ करके बांध दिया हुआ है, और इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इस वजह से थोड़ा सा भी गंदा होगा ना तो ऐसे में बुरा लगेगा। तो आपको यहाँ पे मोजे लेने हैं, मोजा लेने के बाद अपने छाते को इस तरह से पहना देने हैं। तो चलिए जी, बहुत दिनों तक हमने पैर में पहन लिया, अब छाते को मोजा पहना देते हैं। तो इस तरह से हमने मोजा का अच्छे से यहाँ पे डाल दिया हुआ है छाते को अंदर, और आप चाहे तो हैंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मोजे को मुँह बंद करके इसको ईजिली कहीं भी रख सकते हैं। ऐसे में आपका जो छाता है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और सेफ भी रहेगा, साथ ही साथ पुराने मोजे का यूज भी हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप लोग ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप लोगों के साथ मैं जो भी शेयर करूँगी, आप मोजे को बिल्कुल भी काटना सिलना नहीं पड़ेगा, आप इजीली उसको यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अपने हैंड बैग में इसको आसानी से डाल भी सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो मेरी यहाँ पे सेकंड टिप्स है बोर्नवीटा की जो छोटा वाला बाटल है। तो आप इसको इस तरह से कोई भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा, साथ ही साथ बहुत लोग क्या होते हैं इसको फेंक देते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी ना फेंकिए, आप इसको बहुत अच्छा सा वेस्ट बना सकते हैं, जैसा कि मैं बनाने वाली हूँ। तो किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने मोजा लिया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सा कलर है ब्लैक एंड येलो में। तो मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से इसको डाल दूँगी और एकदम से टाइट खींचते हुए शेप में दे दूंगी। तो हमें एकदम से टाइट खींचना है, खींचने के बाद इसको इस तरह से अंदर मोड़ दूंगी। तो हमारा जो है बहुत बढ़िया सा वेस्ट बन के तैयार हो गया। हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, हमें ना सिलाई की ज़रूरत है, ना काटने की ज़रूरत है, ना बिल्कुल ग्लू गन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको बना पाओगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी मैंने नहीं किया, अब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए आप इसमें जो है कोई भी फ्लावर्स वगैरह डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है फ्लावर्स बनाया हुआ था खुद से, तो मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये प्यारा सा कप, जो कि इसका हैंडल टूट चुका है। तो आप इसमें कोई भी चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो थोड़ा सा और लग रहा है, साथ ही साथ इसकी जो खनखन की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और बाहर से भी ये लग रहा है कि मैंने इसमें कप में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो चलिए इसको हम इस तरह से पहले निकाल लेते हैं। सारे सामान को निकालने के बाद क्या करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, आप सारे सामान इसमें डाल सकते हैं। आप इसको किचन में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, नहीं तो आप अपना मेकअप किट वगैरह जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुराने मोजे का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे छोटे बेटे का पुराना मोजा है जो कि पिंक कलर का है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो मैं इस तरह से इसमें जो है कप में डाल दूंगी। तो इस तरह से कप में डाल दूंगी, तो और एकदम से इसको टाइट खींचते हुए शेप दे दूंगी, ताकि इसकी जो मोजे की एड़ी होती है ना तो थोड़ी सी उठी रहती है, तो ऐसे में देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एकदम से इसको टाइट खींच के आगे कर लेना है। अब आप इसको जो मोजे का एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको बिल्कुल भी कट ना करिए, इस तरह से अंदर डालेंगे तो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है।
तो ऐसे में आपको करना क्या है, इसको अंदर नहीं डालना है, आप इसको जो है बाहर निकाल लेना है। क्योंकि अगर आप इसमें फ्लावर्स वगैरह डाल रहे हैं ना तो आप इसको अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो अगर कोई चीज़ अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इस तरह से सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे फोल्ड कर देना है, मोड़ते हुए एकदम से नीचे ले जाना है। तो कुछ इस तरीके से तो हमें एकदम से बराबर कर लेना। अब हमें क्या करना है, वहीं से फिर वापस मोड़ करके जो बॉर्डर है उसको हमें सीधा कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉर्डर को सीधा कर लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी यहाँ बीच बीच में जो है मोजे की एड़ी का सिकुड़न पड़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से उठाते हुए उसको एकदम से अंदर डाल देने हैं और डालने के बाद एकदम से कप के बराबर में हमें इस मोजे को कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो अब हमारा कप ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है मोजे से। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना कोलगेट वगैरह ब्रश वगैरह जो है रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको किचन में जो है स्पून वगैरह भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, जैसे कि जो कप हम यूज डेली नहीं करते हैं उसको हम कहीं भी रख देते हैं तो गंदा हो जाता है, क्योंकि ये वाइट कलर का है तो मेरा बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, साथ ही साथ टूटने का भी डर बना रहता है। अगर डेली यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पुराने मोजे का हेल्प ले सकते हैं। आप पुराने मोजे में इस तरह से अपने कप को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपका कप बिल्कुल गंदा भी नहीं रहेगा, साथ ही साथ सेफ ही रहेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप्स है मेरी यहाँ पे सुई और धागे को लेकर के। तो यहाँ पे जैसा होता है ना, हमारी जो सुई है इधर उधर हम कहीं रख देते हैं तो जल्दी मिलती नहीं है, साथ ही साथ हमारा जो धागा होता है वो भी उलझ जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से डाल दी हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी हमारा जो धागा इधर उधर हम कहीं रख करके भूल जाते हैं तो उसी के साथ हमारी जो सुई भी गुम हो जाती है। तो ऐसे में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको रखने के लिए बहुत ही बेस्ट टिप्स है, आप पुराने मोजे में अपनी ढेर सारी सुई को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं पूरा सुई जो है निकाल ले रही हूँ। एक्स्ट्रा धागा जो हमारा एकदम से खराब हुआ पड़ा है उसको भी मैं साइड करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है धागा एकदम से सेफ हो गई है। यही धागा जो मैंने सुई में डाला हुआ था इसको मैं कट करके निकाल दूंगी और किस तरह से मैं पुराने मोजे में इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पुराना मोजा लिया हुआ है। इस तरह से एक मोजा को मैं एक मोजा के अंदर डाल दूंगी और इस तरह से इसको अच्छे से मोड़ते हुए घुमा करके हमें इसका एक बॉल बना लेना है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैंने मोजे का बॉल बनाया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया हुआ है, हमारा बॉल बन के एकदम से रेडी हो गया है पुराने मोजे का। तो आप इसको यूज करेंगे, इसमें जितनी भी आपकी छोटी बड़ी सुइयाँ हैं आप इसमें डाल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो आपकी जो सुई है काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी और गुम भी नहीं होगी। तो इस तरह से मैं सारी सुइयों को इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर दूंगी और एकदम से जो बड़ी वाली सुई है उसको मैं एकदम से नीचे तक डालूंगी और जो छोटी वाली सुई है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगी ताकि हमारी सुई थोड़ी दिखती रहे। बस इतना ही हमें करना है और आपके मोजे में से आपकी सुई जो है बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है, आप इसको सेफली रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आप इसको जहाँ भी रखिए सामने रखिए, आपको ढूंढना ना पड़े और बच्चों के पहुंच से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि बच्चे पा जाएंगे तो वो थोड़ी बहुत जो सुई है वो समझ नहीं पाएंगे, खेलने लगेंगे तो ऐसे में उनको चोट भी लग सकती है। तो ये जितना सेफ है उतना ही डेंजरस है। अगर आप चाहो तो इसको बॉक्स में भी करके रख सकते हैं, अगर सामने रख रहे हैं तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ आपके बच्चे बिल्कुल भी ना पाएँ। तो इस तरह से आप पुराने मोजे को यूज कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी सुइयों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अगली टिप्स है मेरी यहाँ चूड़ियों को लेकर के। तो चूड़ियाँ पहनना किसको पसंद नहीं होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। हाथ भर भर के चूड़ी पहनो और उसकी जो खनखन की आवाज़ होती है वह दिल ही ले बैठती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सारी चूड़ियाँ जो पहन रखा हुआ है अब मैं इसको निकालने वाली हूँ। बट ये हमारी जो चूड़ी है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ऐसे में क्या होता है इसका टूटने का भी डर बना है क्योंकि ये कांच की चूड़ी है, साथ ही साथ हाथ में भी लगने का काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आपको हेल्प लेना है पुराने
मोजे को, तो आप क्या करेंगे, पुराना मोजा लीजिए इस तरह से, और उसके बाद इसको अपने हाथों में पहन लीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक एक चूड़ियों को अपने मोजे के जो है ऊपर इस तरह से ला देना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक एक चूड़ियाँ करके पूरा मोजे के ऊपर ला दे रही हूँ। और उसके बाद इसको किस तरह से निकालेंगे, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले तो मैं सारी चूड़ियाँ तो इधर ला दूँ। और ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द होता है चूड़ियों को निकालने या पहनने में, तो आप इजली जो है मोजे का हेल्प ले सकते हैं। तो मैं, अगर मेरी जो भी चूड़ियाँ छोटी हो जाती हैं, क्योंकि चूड़ियाँ जो होती है अक्सर हम रखे रहते हैं और छोटी हो जाती हैं, और उसे हम जो है पहनना भी चाहते हैं बट पहन भी लेते हैं और नहीं भी पहन पाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप पुराने मोजे की हेल्प से इस तरह से छोटी चूड़ियाँ पहन सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे इतनी सारी चूड़ियाँ आगे कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस तरह से मोजे को निकालते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा मोजा निकलता जाएगा, उसी उसी के साथ साथ हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो भी निकलती जाएंगी। तो ऐसे में हमारी चूड़ी जो है वो भी सेफ रहेगी, साथ ही साथ हमारे हाथ भी सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी चोट नहीं आएगी। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है पुराने मोजे का, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरी एक भी चूड़ी जो है बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है। तो अगर आपको भी चूड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है, निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरह से पुराने मोजे का यूज कर सकते हैं। उससे आप आसानी से पहन भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, साथ ही साथ आपके हाथ बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी चोट नहीं आएगी। तो जैसे मैंने निकाला हुआ था सेम उसी तरह से हम पहन भी लेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो दोस्तों मेरी अगली टिप्स भी है चूड़ियों को सेफ रखने के लिए। तो जैसे हम सफ़र में जाते हैं तो और चूड़ियाँ ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम इस तरह से पॉलीथीन या पेपर में इस तरह से चूड़ियों को रखते हैं, तो टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और हमें जो है चूड़ी को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप पुराने मोजों का यूज कर सकते हैं। इस तरह से पुराने मोजे में अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद आप अपने हैंड बैग या एयर बैग कहीं में भी आप रख देंगे, ताकि जो चूड़ी है एकदम से सेफ रहेगी, टूटेगी नहीं, साथ ही साथ गंदी भी नहीं होगी। तो आप इस तरह से पुराने मोजे में अपनी ढेर सारी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ सफ़र में ले भी जा सकते हैं। तो मेरी अगली टिप्स है दोस्तों, यहाँ पे मैं ली हूँ पुराना मोजा। आप इजीली इसको क्लीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसको आप यूज करेंगे तो आपको जो है बार बार झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करना होगा, आप एक ही बार में अपने घर को क्लीन कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, अच्छे से इसको गीला कर लेना है हमें। तो चलिए इसको हम गीला कर ले रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे गीला कर लिया हुआ है। मैंने यहाँ नॉर्मल पानी से ही गीला करा हुआ है, आप चाहो तो इसमें डिटेल वगैरह डाल करके भी गीला कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लीनिंग किस तरह से करना है, आप लीजिए अपना वाइपर लेने के बाद इसको इसमें डाल करके एकदम से हम कवर कर देंगे। तो ये बहुत ईजली तरीके से कवर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे। तो जैसा कि ये विंटर का है, ऊनी में आता है ना, तो इससे बहुत इजी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों साइड लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर दे रही हूँ, वैसे भी ये निकलने वाला नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लगा देंगे। अब इससे हमें क्लीनिंग किस तरह से करना है, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आप एक ही बार में झाड़ू पोछा दोनों कर सकते हैं, आपको अलग अलग बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो 10 मिनट में अपने घर की सफाई कर पाएंगे, आप उसको सिर्फ 2 मिनट में ही करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा गंदा जो है इकट्ठा पड़ा हुआ है। तो पहले हम इसको झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद फिर कहीं जाकर के पोछा लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम होगा लग जाएगा। तो अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं, आप जल्दीबाजी में है, तो आप इस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। आपको करने क्या है, इस तरह से आपको जितने भी कूड़े हैं खींचते जाना है। तो आपने देखा मैंने एक साइड इस तरह से कूड़ा को इकट्ठा करा हुआ है, जो कि सारे के सारे कूड़ा उधर चले गए हैं, और दूसरे साइड मैंने इस तरह से घुमाते हुए फिर से क्लीन कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर जितनी भी गंदगी रहेगी सारा का सारा इसमें आ जाएगा, और एक्स्ट्रा जो कूड़ा रहेगा वो आगे हमारा निकलता जाएगा। तो आप इस तरह से इजीली अपने घर में क्लीनिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई है, साथ ही साथ पोछा भी लग चुका है। तो आप एक ही साथ दो काम कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो कूड़े हैं इकट्ठे हो गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है डेली क्लीनिंग कर सकते हैं और घर में पड़े हुए पुराने मोजे को भी यूज कर सकते हैं। तो आप मोजे को बिल्कुल भी ना फेंकिए, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके टाइल्स में कहीं भी दाग वगैरह है तो आप इसको इस तरह से रगड़ भी सकते हैं और इजीली उसको छुटा सकते हैं। और आप इसको कोने की सफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि अलमीरा वगैरह है तो उसके नीचे भी इजीली इस तरह से जो है चला जाएगा और वहां से भी ये आपका क्लीनिंग हो जाएगा। तो जैसे कि आप झाड़ू लगा लेंगे बट पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो इससे क्या होगा, आप झाड़ू भी लगा पाएंगे, साथ ही साथ आप पोछा भी कर पाएंगे। तो ये ट्रिक्स मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपके लिए कैसा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम अपना जो है क्लीनिंग का काम निपटा लेते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, पुराने मोजे का फिर से यूज कैसे करें, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी कर देना। साथ ही साथ नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए नए हैक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राम राम एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।